अभी आपको इस वीडियो को एकदम एकांत में सुनना होगा, क्योंकि आप अपने जीवन की सबसे मूल्यवान चीज अपनी संतान के भविष्य के बारे में कुछ बेहद कीमती बातें सुनने जा रहे हैं। कीमती इसलिए क्योंकि पुराने शास्त्रों में बच्चों के पालन पोषण के जो तरीके बताए गए थे, और सबसे मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट जो कहते हैं, मैंने उनको मिला के बच्चों की दुनिया के 5 सबसे बड़े चैलेंजेस का सॉल्यूशन आपके सामने यहां एक्शन प्लान के साथ प्रेजेंट किया है। नमस्कार पेरेंट्स, मैं आपका दोस्त, लेखक, फैमिली मेंबर डॉक्टर उज्जवल पाटनी। क्या आपके बच्चे दूसरों से जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं? क्या वो दूसरों की तारीफ आपके मुंह से नहीं सुनना चाहते? हाय, योर एज? 10 years। आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका जवाब दे पाएंगे? हाँ ठीक है, लेकिन उसमें कोई गिफ्ट है? जब आप किसी कंपटीशन में हार जाते हैं तो आपको क्या बुरा लगता है? हाँ, क्योंकि विश तो सब जीतने वाले को ही करते हैं। यदि आपके यहां ऐसा होता है तो इसका कारण समझिए। इसका कारण यह है कि आप खाली जीतने पर बधाई देते हैं, जीतने पर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, और उनको लगता है कि जो जीता है सारी बधाई उसी को मिलेगी, उसी की सराहना होगी, जो कुछ ताज है उसको मिलेगा, और मैं कितना भी इंप्रूव कर लूं मेरी तारीफ नहीं होने वाली। इसलिए वो उन बच्चों से जलने लग जाते हैं जो जीतते हैं। इसलिए वो दूसरों की जीत की खबरें नहीं सुनना चाहते। तो आपका एक्शन प्लान आज से क्या होना चाहिए? आपका एक्शन प्लान यह होना चाहिए कि आप अपना फोकस विनिंग से हटा लें और इंप्रूवमेंट पर ले जाएं। यदि आपका बच्चा पिछली बार की तुलना में थोड़ा भी इंप्रूव करता है, तारीफ करें। वो चाहे खेल हो, वो चाहे पढ़ाई हो, वो चाहे लिटरेचर हो, कुछ भी हो। यदि उसने थोड़ा सा भी इंप्रूव किया तो इस बार आप इंप्रूवमेंट की तारीफ करें और विनिंग को सेकेंडरी कर दें। क्या आपका बच्चा बहुत सारे सीक्रेट रखता है? वो मोबाइल के अलग पासवर्ड रखता है, आपको देख के चैनल बदल देता है, जो बात कर रहे हो वो टॉपिक बदल देता है, आपको देख के फोन पे आवाज कम कर लेता है, आपसे अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करता। हाय, योर एज? 13 years। ओके, सो यू आर अ टीन? Yes, I am a teen। क्या आप अपनी मम्मी से कुछ बातें सीक्रेट रखती हैं? आप क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। हाँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि वो सब बता ना दे। कभी आपने सोचा ऐसा बच्चे क्यों करते हैं? फिर से कॉज में जाइए, क्योंकि ये तो इफेक्ट है। इसका कॉज ये है, उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है। उसको ये डर है कि आप सुनेंगे, इसके बाद में आप उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन फैला देंगे। इस डर से, अपने अपमान के डर से, बात खुल जाने के डर से वो आपसे सीक्रेट रखता है। और याद रखना, आज के इस युग में यदि आपका बच्चा आपसे सीक्रेट रख रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसके साथ कोई एब्यूज हो जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, वो जीवन में किसी तकलीफ में भी फंस जाए, तो वो डरेगा कि मैं यदि जाके ये बात मम्मी से कहूंगा तो मुझे ही डांट पड़ जाएगी, मैं पापा से कहूंगा तो और 10 लोग को बता देंगे। तो यदि आपका बच्चा आप पे इतना भी भरोसा नहीं कर रहा है ना, तो समझना आप अपने बच्चे को लूज कर गए। तो आज से एक्शन प्लान क्या होगा? जब अपने बच्चे को कमिट कर देंगे कि मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा या नहीं कहूंगी, आप किसी भी हाल में किसी से नहीं कहेंगे। और यदि आपको लगता है कि जीवन साथी को बताना बहुत जरूरी है, तो जीवन साथी को उतना मैच्योर होना चाहिए कि वो बच्चे को ना पता लगने दे कि मुझे ये पता है। हाँ, आप इतना कह सकती हैं कि बेटिया इस बार मैं नहीं बता रही हूं, लेकिन यदि तुमने फिर से ऐसा किया तो अगली बार मैं पापा को जरूर बताऊंगी। तो अगली बार के लिए वार्न कीजिए। इस बार यदि आपने कह दिया कि ये बात मेरे अंदर ही रहेगी, तो धरती आकाश पाताल कहीं भी हो जाए, तो उस बच्चे को यह भरोसा होना चाहिए कि मेरी मम्मी या मेरे पापा इस बात को सीक्रेट रखें।